नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका एक बड़ी खबर के साथ। इस बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं दिल्ली में। कल रिजल्ट का दिन है। आज जबरदस्त ड्रामा चल रहा है। रिजल्ट से पहले बड़ी लड़ाई इस समय हो रही है कि क्या आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को 15-15 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की गई है। अब इस पर जबरदस्त एक्शन चल रहा है। आम आदमी पार्टी के आरोप के बाद बीजेपी ने एलजी से जांच कराने को कहा है। एलजी ने एंटी करप्शन ब्यूरो से जांच कराने को कह दिया है और एसीबी अब जांच के लिए कूच कर गई है। तो दिल्ली में जबरदस्त इस तरह की गहमा गहमी चल रही है। आम आदमी पार्टी के विधायक मुकेश अहलावत ने सबसे पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी और अहलावत ने यह कहा कि उनके पास फोन आए हैं। कहा है कि उनकी सरकार बन रही है, हम मंत्री बना देंगे, 15 करोड़ रुपए देंगे, आप छोड़कर हमारे साथ आ जाओ। पैसे के लिए विधायक को फोन आया, कॉल आने का दावा किया और विनय मिश्रा भी उनमें शामिल हैं। बात की हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज। विनय मिश्रा है हमारे साथ, द्वारका से विधायक है और उम्मीदवार है आम आदमी पार्टी के। आप उन चेहरों में से एक हैं जिन्होंने दावा किया कि आपको 15 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा था। कॉल आया था, कोई मिलने आया था, क्या हुआ था? देखिए, कल गाली गलौज पार्टी के एक सदस्य मुझसे मिलने आए थे और उन्होंने कहा कि आप जो है अगर रिजल्ट से पहले पार्टी ज्वाइन करेंगे तो 15 करोड़ रुपए आपको देंगे और अगर किसी को साथ लेके आते हैं तो आपको जो है एक मंत्री परिषद भी दिया जाएगा। तो मैं जानना चाहता हूं कि इतना सर्वेज आ रहे हैं, इतना जो है दिखा रहा है कि इनकी सरकार बन रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये सर्वेज फर्जी है और मैन्युफैक्चर्ड है और ये चाहते हैं दिल्ली को में तोड़फोड़ करके सरकार बनाई जाए। लेकिन दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। एविडेंस कहाँ है? बैठक में एविडेंस रखा आप लोगों ने कुछ जो दावे कर रहे हैं आप? देखिए, समय आने पे एविडेंस भी रखा जाएगा। मेरे नेता को मेरे पे विश्वास है, मैंने नेता को जो बतानी थी मैंने बता दी और नेताजी को मेरे पे विश्वास है। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। आखिरी सवाल सर, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है 10 सालों में आप लोगों ने काम नहीं किया, इसलिए नतीजे आने के पहले ही झूठ का पुलिंदा बनाना शुरू कर दिया। देखिए, तो कल पता ही चल जाएगा हमने काम किया कि नहीं किया। लेकिन आप इनसे पूछिए, जब 1.5 साल सरकार जेल में थी, जब हमारे उप मुख्यमंत्री जेल में थे, मुख्यमंत्री तक उन्होंने बंद कर लिया, तो अगर उनकी मंशा काम करने की होती तो एलजी के माध्यम से काम कराते। तो कहते हैं सर्विसेज इनके पास है तो काम कराते, लेकिन काम इन्होंने नहीं कराया। आज 10 साल से केंद्र की सरकार भी है दिल्ली में। मैं पूछना चाहता हूँ कितने केंद्रीय विद्यालय इन्होंने बनाए, कितने एम्स जैसे अस्पताल इन्होंने बनाए, कितना इन्होंने दिल्ली में काम किया। तो आज बीजेपी की मंशा काम करने की होती तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जब सरकार जेल में थी तो काम करते, लेकिन इन्होंने काम नहीं किया। सिर्फ काम को रोकने का काम किया। ये डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं। आम आदमी पार्टी ने आज एक महत्वपूर्ण बैठक भी की अपने सभी विधायकों के साथ, सभी उम्मीदवारों के साथ और उसके बाद बाहर आए आम आदमी पार्टी के नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। क्या कहते हैं हम आपको सुनवाते हैं। देखिए, गाली गलौज पार्टी पैसे के दम पे, गुंडागिरी के दम पे चुनाव लड़ने की कोशिश करती रही, हम सब जानते हैं। और आज भी गाली गलौज पार्टी जिस तरह की हरकत कर रही है, आपसे भी छिपा नहीं है किस तरह की हरकत कर रहे हैं। ये तो अब कल के बाद उनका सारा खत्म हो जाएगा। पर क्या सरकार में और एसीबी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर दिल्ली में पहुंच चुकी है। गंभीर आरोप अरविंद केजरीवाल की पार्टी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल की तरफ से, संजय सिंह की तरफ से लगाए गए थे और ये आरोप थे 15-15 करोड़ रुपए में अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के विधायकों, उम्मीदवारों को खरीदने के। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम से पहले आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच तनातनी बढ़ गई है। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम अरविंद केजरीवाल के घर उनका बयान दर्ज करने के लिए पहुंच चुकी है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर उनके विधायकों को तोड़ने की, उनके उम्मीदवारों को तोड़ने का, खरीदने का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से दावा किया गया है कि 7 विधायकों को बीजेपी के कुछ लोगों ने फोन कर आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने के लिए 15-15 करोड़ रुपए की पेशकश की गई है। अमित भारद्वाज हमारे संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम दिख रही है। अमित, आप वहीं पर मौजूद हैं, क्या कुछ वहां पर चल रहा है? क्यों ये टीम यहां पर आई है अरविंद केजरीवाल के घर? कल अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था 16 उम्मीदवारों को 15 करोड़ रुपए का ऑफर। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर जबरदस्त गहमा गहमी बढ़ गई है। अमित भारद्वाज हमारे साथ हैं, लेकिन उनका भी ऐसा लगता है कि वहां धक्का मुक्की हो रही है। बताइए अमित। जी सही देखिए, जिस तरह से कल अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था कि 15 करोड़ रुपए उनके 16 उम्मीदवारों को ऑफर किया गया बीजेपी से। एसीबी की टीम यहां पे आपको दिखेगी। क्या मैंडेट है सर?
करप्शन ब्यूरो के जवान हैं जो इस वक्त अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंचे हैं 5 फिरोजशाह रोड पे। एसीबी की टीम आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के घर पहुंच चुकी है। टीम ने इसी मामले में केजरीवाल का बयान लेने के लिए उनके घर का रुख किया है। सूत्रों के अनुसार एसीबी की टीम बिना किसी नोटिस के अरविंद केजरीवाल के घर गई है। इस समय अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम के साथ उसकी बातचीत चल रही है। एसीबी की टीम केजरीवाल के घर जाने से गहमा गहमी बढ़ चुकी है। और उधर दूसरी खबर यह है कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह अपनी शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंचे। संजय सिंह से भी उनके आरोप पर बयान लिए गए। संजय सिंह एसीबी के दफ्तर पहुंचे और वहां उनका बयान दर्ज कर लिया गया। संजय सिंह ने 7 विधायकों को 15-15 करोड़ रुपए देने का बीजेपी पर आरोप लगाया था। पिछले आधे घंटे से जो एसीबी टीम आई हुई है, ये यहाँ बाहर जो साइड वाली गुमटी इसमें बैठे, ना उनके पास कोई पेपर है, ना उनके पास कोई इंस्ट्रक्शन है। वो लगातार किसी से फोन पे बात कर रहे हैं। और उनके पास हमने जब ये कहा कि कोई नोटिस हो, कोई आपके पास इन्वेस्टिगेशन कार्रवाई करने के लिए कोई ऑथराइजेशन हो, कुछ भी उनके पास नहीं है। हमारे 2 संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह और अमित भारद्वाज दोनों हमारे साथ हैं। अमित के पास लिए चलते हैं। अमित अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर मौजूद हैं। अमित, अब ये क्या बात हो गई? अभी तक तो आम आदमी पार्टी कह रही थी कि एंटी करप्शन ब्यूरो तुरंत जांच करे और अब उसी को अंदर जाने से रोका जा रहा है। क्यों, क्या आपत्ति है? सही, देखिए सारा मामला असल में लीगल टेक्निकलिटीज का है। जब अरविंद केजरीवाल ने कल ये दावा किया था तब तक कोई कंप्लेंट नहीं की थी। बीजेपी के एक नेता ने एलजी वीके सक्सेना को कंप्लेंट किया कि बोगस आरोप लगाया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है कि 15-15 करोड़ रुपए में बीजेपी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को खरीदने की कोशिश कर रही है। और वीके सक्सेना ने, एलजी हैं जो दिल्ली के, उन्होंने एसीबी को कहा कि आप इस मामले की जांच कीजिए। ठीक है, जितेंद्र बहादुर सिंह। अमित, वो क्योंकि एसीबी के ऑफिस के बाहर से हैं, अरविंद ओझा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, आपके पास भी आते हैं। जितेंद्र, बताइए, अगर कंप्लेंट गई है और एसीबी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर गई है तो वहां उसे जाकर उनका बयान क्यों नहीं लेने दिया जा रहा है और यहां पर क्या चल रहा है? देखिए सईद, जो सुबह से आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे वो अब यहाँ पर शिकायत और पूछताछ में तब्दील हो चुका है। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, एसीबी का जो यहाँ पर ऑफिस है। संजय सिंह जो है वो अपनी शिकायत लेकर के यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि जिस तरीके के आरोप लगे हैं, जिस तरीके की जानकारी उनके पास पहुंच रही है, उसके आधार पर वो एंटी करप्शन ब्यूरो को पूरी जानकारी देंगे। और उसके बाद ये जानकारी मिली है कि 3 टीमें जो गठित की गई थी, एक टीम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची हुई है और एक टीम जो यहां पर मौजूद है वो उनसे शिकायत के साथ साथ उनसे जानकारी भी ले रही है कि उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो किस तरीके से, कितना खरे हैं और किस आधार पर, किन सबूतों के आधार पर उन्होंने आरोप लगाया है। तीसरी जो टीम शहीद है वो मुकेश अहलावत के घर वहां पर पहुंची हुई है और उनसे भी बयान दर्ज करेगी। तो एक पूरा बड़े स्तर पर एक पूरा सिनेरियो जो है वो तैयार किया गया है। और ठीक है अरविंद, क्योंकि जितेंद्र की बात आपने सुन ली और आप अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर हैं। अरविंद, ये बताइए कि भाई आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था, उसे तो खुश होना चाहिए। कहीं अरविंद ऐसा तो नहीं कि बीजेपी ने एलजी से कहा, एलजी ने तुरंत एसीबी को कहा और ये आपत्ति आम आदमी पार्टी को हो गई होगी, तो बीजेपी ने लपक लिया, बीजेपी खुद कह रही है जाइए जांच कीजिए, बात कीजिए, क्या चल रहा है अरविंद? मैंने अभी 15 मिनट तक तकरीबन एसीबी के अधिकारियों से बात की है और एसीबी के अधिकारियों का बड़ा आरोप अरविंद केजरीवाल पर है कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। बड़ी खबर इस समय आ गई है, पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। सूत्रों के हवाले से इस समय यहाँ बड़ी खबर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल एंटी करप्शन ब्यूरो से पूछताछ में बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहे हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम को उनके घर के बाहर रोक लिया गया है। अरविंद केजरीवाल के वकील उनके घर के बाहर एक शील्ड के तौर पर एक दीवार बनाकर खड़े हो गए हैं और अरविंद केजरीवाल तक एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम नहीं पहुंच पा रही है। कहा यह जा रहा है एंटी करप्शन ब्यूरो के पास कोई नोटिस नहीं है, वो बिना नोटिस के वहां पर पहुंच गए हैं। अरविंद, अभी जो आम आदमी पार्टी के लीगल सेल के हेड हैं, उनकी बात हमने आज तक पर सुनवाई, वो ये कह रहे हैं कि भैया नोटिस नहीं है, किसने भेजा, क्या खबर, अभी तो हमने कंप्लेंट दी है, अभी तो संजय सिंह एसीबी के ऑफिस में कंप्लेंट दे रहे हैं, वो हमने रिसीव की है, तो इसको हम कैसे समझें?
देखिए, इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि किसी जो आरोपी होता है उसको नोटिस जो पुलिस है या भी जो कंसर्न एजेंसी है वो भेजती है। हमने इस मामले में जब एसीबी के अधिकारियों से पूछताछ की तो उनका कहना है अरविंद केजरीवाल तो खुद शिकायत करता है और जहां कन्वीनियंट है यानी जहां सहूलियत है शिकायतकर्ता को उसके घर पर एसीबी की टीम पहुंची है। और जाहिर सी बात है अगर वो आरोप लगा रहे हैं और वो शिकायत करता है, अभी आपको ये क्लियर कर दे कि न तो संजय सिंह इस मामले में आरोपी हैं, अरविंद केजरीवाल आरोपी हैं, न मुकेश अहलावत आरोपी हैं। ये तो बाकायदा शिकायत करता पीड़ित की श्रेणी में इनको गिन लीजिए। तो अरविंद आरोपी कौन है? ये किस पर आरोप लगा रहे हैं? ये बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा। जिस पर आरोप लगाया जा रहा है उसका बयान सिर्फ और सिर्फ आज तक के पास है। मैंने कल खुद जिन नंबर को सार्वजनिक किया था मुकेश अहलावत ने, मैंने उस शख्स से खुद कॉल करके बातचीत की। उस शख्स ने दावा किया कि कल सुबह मुकेश अहलावत से उसकी बात हुई थी। उसके बाद उसका दूसरा दावा यह था कि 2 मिस कॉल पड़े हुए थे मुकेश अहलावत के, जिसका वो स्क्रीनशॉट आज तक को यानी हमें देने की बात कह रहा था और उसका कहना था मिस कॉल पड़ा था इस वजह से कॉल किया। हालांकि उसके बाद से उस शख्स का जो फोन है वो नॉट रीचेबल जा रहा है। तो कुल मिलाकर अगर आरोपी की बात की जाए तो आरोपी का एक छोटा स्टेटमेंट आज तक के पास सिर्फ और सिर्फ मौजूद है, आपको बताऊं सही। लेकिन फिलहाल एसीबी की टीम यहां पर पहुंची है और वो अरविंद केजरीवाल का बयान दर्ज करना चाहती है। एसीबी की टीम का कहना है कि फिलहाल जांच में वो सहयोग नहीं कर रहे अरविंद केजरीवाल। ठीक है, हम आते हैं एसीबी ऑफिस के बाहर। जितेंद्र हमारे साथ हैं, हम जरूर आएं, लेकिन अब हम आम आदमी पार्टी और बीजेपी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 15-15 करोड़ रुपए ऑफर देने का आरोप बीजेपी पर लगाया है और संजय सिंह और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव दोनों की बात हम आपको सुनवाते हैं। तो एलिगेशन लगाए हैं तो वही तो देने जा रहे हैं। उनको करना है ड्रामा, हमको करनी है शिकायत, हमको चाहिए कार्रवाई करके दिखाए एसीबी। मैं खुद एसीबी दफ्तर जा रहा हूँ अपने वकील के साथ, मैं खुद एसीबी दफ्तर जा रहा हूँ शिकायत करने के लिए। कार्रवाई करे एसीबी। कल मीडिया में बोला आप लोगों के सामने, मीडिया में बोला एविडेंस नहीं है कोई, वो कह रहे हैं। कौन सा एविडेंस चाहिए? किस प्रकार का एविडेंस चाहिए? अगर आपके सामने एक फोन नंबर मैंने जारी करके बता दिया कि इस फोन नंबर से ऑफर आया, इस फोन नंबर से हमारे विधायक को, मंत्री को तोड़ने की कोशिश की गई, और क्या चाहिए एविडेंस? संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, आप लोग झूठ बोलोगे तो आप उसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहिए। हमने सुबह भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ कि ये नहीं चलेगा कि आप कुछ भी बकवास करेंगे और उसका परिणाम आप नहीं भुगतेंगे। आपने जो आरोप लगाए हैं घटिया, बेबुनियाद हैं। अगर आपके पास तथ्य हैं तो रखिए, नहीं तो फिर इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। जितेंद्र और अरविंद, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, लेकिन मुकेश अहलावत ने सबसे पहले ये आरोप लगाया था और मुकेश अहलावत के अलावा भी और विधायकों के पास फोन आए हैं। हम यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।